The BJP had actually committed to the constitutional status in the standing committee. But yesterday we saw the real असली चेहरा कल देखा हमने। अपना घर संभालते नहीं, बीजेपी को ब्लेम करते हैं। आज 2 दिन से संसद में क्या हो रहा है आप टीवी पर देख रहे हैं। क्या इसको लोकशाही कहेंगे? ये गणतंत्र कहेगा? नमस्कार, पेश है आज का न्यूज पॉइंट। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा इस प्रोग्राम के शुरुआत में, वो ये कि कल लोकसभा से ये बिल पास हुआ, लोकपाल बिल, लेकिन कुछ ही देर में तस्वीर इस कदर बदली कि अब जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या ये वाकई, क्योंकि राज्यसभा का प्रश्न अब सामने आकर खड़ा हो गया है, उसके बाद जिस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे, उसके बाद जो पॉलिटिक्स शुरू हुई है, अलग अलग जो एलाइज हैं यूपीए के, उनकी जो पोजीशन रही है, क्या वाकई ये बिल संसद से इस सत्र में निकल कर बाहर आएगा, पास होगा? क्या वाकई लोकपाल का भविष्य अनसर्टन है, साफ नहीं नजर आ रहा है, और अभी की तस्वीर में ऐसा लगता है। इन सब के बीच बाकी डेवलपमेंट्स आप सभी लोग जानते हैं कि अन्ना हजारे ने अपना अनशन खत्म कर दिया है, तो कितना काउंटर प्रेशर अब अन्ना हजारे और उनके लोगों का बन पाएगा? ये सब बहुत बुनियादी मसले हैं। इन सब के पीछे दूसरी बात ये भी होती है कि क्या कांग्रेस का फ्लोर मैनेजमेंट खराब था, क्या कांग्रेस अपनी रणनीति को पार्लियामेंट के भीतर, जहां तक सवाल है, उसको सही तरीके से स्ट्रैटेजाइज नहीं कर पाई? ये सब बहस के मसले जिन पर बहस होगी, लेकिन बड़ा सवाल मेरे लिए ये है कि क्या वाकई इस बिल का भविष्य अनसर्टन है? इस बिल के भविष्य के बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, इस बात के बावजूद ये कल लोकसभा से पास हुआ है। आपकी मुलाकात कराता हूं आज के अपने न्यूज पॉइंट के पैनल से। मैं यहां पर, मेरे साथ डॉक्टर विनय कुमार पांडे जी मौजूद हैं, जो कि कांग्रेस के नेता हैं। अंजलि मौजूद हैं, अंजलि भारद्वाज, एनसीपीआरआई की तमाम मेरे साथ प्रोग्राम से पहले रह चुकी हैं। धर्मेंद्र प्रधान मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी तमाम लोकपाल की बहस में मेरे साथ मौजूद रह चुके हैं। कुमार विश्वास मुंबई से जुड़ रहे हैं। कुमार भी मेरे साथ तमाम प्रोग्राम में एक लोकपाल की बहस पर लगातार जुड़े रहे हैं, और साथ में जुड़ रही हैं काकोली घोष, जो कि तृणमूल कांग्रेस की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और कुछ देर में हम कोशिश करेंगे मोहम्मद सलीम साहब के पास जाने की, जो कि लेफ्ट के नेता हैं। सवाल मेरे लिए बहुत बुनियादी और बहुत सीधा है। कुमार विश्वास, मैं आज की बहस आपसे शुरू करूंगा। लोकसभा में पास होने के बाद यह बिल का भविष्य पहले से कहीं ज्यादा अनसर्टन नजर आ रहा है। अन्ना हजारे ने अपना अनशन खत्म कर दिया। आप लोगों को आपके असेसमेंट से क्या लगता है इस बिल के बारे में? देखिए, हमारे लिए तो ये बिल शून्य है। ऐसा बिल पास ना हो तो ज्यादा बेहतर है। और दूसरा, लोकसभा में इसे लाने के बाद अब राज्यसभा में जो एनालिस्ट की तरह सोचा जाए, जिस तरह से आप लोग सोचते हैं, तो 2 ही बातें होती हैं, या तो ये बिल पास होता है, या राज्यसभा में बहुमत ना होने की वजह से ये जो सरकार इस समय देश पर राज्य कर रही है, ये इसे पास नहीं करवा पाएगी। नहीं करवा पाने पर वो पूरी कोशिश करेंगे इसे उन दलों पर ठीकरा फोड़ने की जिन्होंने इसे पास नहीं करा। वो कहेंगे कि चलिए, अल्टीमेटली 43 साल में हमने जैसा भी था लोकपाल लाए, हमने भ्रष्टाचार से लड़ने का मन दिखाया, लेकिन दूसरों ने पास नहीं होने दिया। लेकिन लोकसभा में जिस तरह की सीरियसनेस दिखाई देनी चाहिए थी इस बिल को लेकर, सभी अक्रॉस द पार्टी, लगभग कमोबेश सभी पार्टियों ने जिस तरह का कम सीरियसनेस का बिहेवियर किया, विपक्ष ने भी जिस तरह का काम किया, उससे ये लगा कि देश के सरोकारों की चिंता सदन में उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। हाँ, जिम्मेदारी यूपीए की है, वो राज्य में है, उनकी जिम्मेदारी है। जो कमिटमेंट वो न्यूक्लियर डील पर दिखाते हैं, जो कमिटमेंट वो एफडीआई पर दिखाते हैं, वो अगर लोकपाल पर भी दिखाते, मजबूत लोकपाल पर दिखाते, ऐसा लोकपाल बनाते जो पॉलिटिकली सिलेक्शन प्रोसेस का पॉलिटिकल है और जिसमें वो ताकत नहीं है जो मिलनी चाहिए थी, तो शायद देश रिलीफ महसूस करता। इसीलिए हमने आज कॉल को ऑफ करते हुए कहा कि देश ये जाने कि उसके लोग, उसके रहनुमा
उसके बारे में कैसा सोच रहे हैं, और क्या जनतांत्रिक सहभागिता के साथ ये देश चले या एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चले जिसमें एक चेयरमैन हो, जिसके 5-7 डायरेक्टर हो, और वो लोग जो तय कर लें, देश को वो स्वीकार करना पड़ेगा क्योंकि देश ने उन्हें चुन दिया है। क्योंकि कुमार विश्वास, दूसरी बड़ी बात, मैं यहां पर आपको रोक रहा हूं, दूसरी बड़ी बात यह है कि आप लोगों ने इस स्थिति को लाने में एक प्रेशर बनाया, जन समर्थन आपको मिला। आज अन्ना हजारे ने अपना अनशन, स्वास्थ्य एक उनका स्वास्थ्य एक बहुत अहम मसला, इस पर कोई डिबेट मेरे हिसाब से ना होनी चाहिए, ना मैं उसको करूंगा। लेकिन अब लोग ये भी जानना चाहते हैं कि ये आप इस बिल को ना आने की बात करते हैं क्योंकि आपको लगता है ये कमजोर है, अगला कदम क्या होगा आप लोगों की तरफ से? किसी तरह से क्या वो काउंटर प्रेशर रीबिल्ड होगा सरकार के ऊपर? देखिए अभिज्ञान जी, हमने आज मंच से भी कहा कि अभी अन्ना का स्वास्थ्य ऐसा है कि पहली प्राथमिकता अन्ना की है। भारत एक सामाजिक नेतृत्व का देश रहा है 5000 साल से, चाहे बुद्ध हो, महावीर हो, दादू हो, रैदास हो, हर समय हमारे पास सोशल लीडर्स रहे हैं। पिछले 60-63 सालों में हमारे पास सोशल लीडर्स की बहुत कमी रही। आखिरी जो ब्लंडर हमने वो ये की कि गांधी जैसे बड़े सोशल लीडर का उस समय जरूरत थी, हमने उनका पॉलिटिकल उपयोग किया। फिर जेपी का, चूंकि वो पॉलिटिकल लीडर थे लेकिन सोशल लीडर की फ्रेज में आ गए थे, डाकुओं को आत्मसमर्पण कराया, हमने उनका भी पॉलिटिकल यूज किया। अब अन्ना हजारे साहब इस देश के इतने बड़े सोशल लीडर है जिसमें देश आस्था देख रहा है, अपना मन देख रहा है। इस समय उनका ठीक रहना, स्वस्थ रहना और हमें दिशा निर्देश देना ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए पहले तो वो अपना स्वास्थ्य लाभ करेंगे और उसके 7-8-10 दिन बाद हम लोग एक बार दोबारा बैठेंगे, दोबारा इस पर विचार करेंगे कि किस प्रकार से जनतांत्रिक भागीदारी इस देश के निर्माण में तय की जाए लोगों की। NDTV's Cricket app, Android and iPhone, fastest scorecard, special analysis and much more. Download free. ndtv.com/apps.